नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके सामने सीटीईटी की तैयारी संबंधित मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग पेपर है, परंतु मैथमेटिक्स पेपर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों को पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, सभी बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उन्हें यह सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है, डर लगता है, इससे भागते हैं। परंतु सीटीईटी की तैयारी में इस विषय की बहुत ही अहमियत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी की तैयारी की जाए, जिससे कि आप फर्स्ट सिटिंग में बैठने वाले अर्थात फर्स्ट पार्ट 1 to 5 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं वो स्टूडेंट, और जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं सेकेंड पेपर, वो भी स्टूडेंट इस पेपर को आसानी से तैयार कर सकें। तो मैं उन पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं जिनको कि आप तैयार करेंगे मैथ्स में तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, नंबर अच्छा आएगा और आपके लिए स्कोरिंग अच्छी होगी। साथ ही साथ आज हम यह भी बात करेंगे कि आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर मीन्स 1 to 5 के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 1 to 5 के पेपर सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, और यानी कि प्राइमरी स्कूल के, और जो 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं मिडिल स्कूल के, उनके लिए पेपर 2 की पेपर होती है। तो हम अभी आपके सामने इन बातों को रखने जा रहे हैं कि कैसे सिलेबस को तैयार करें, कैसे कितने मार्क्स के कौन से पेपर होते हैं, कितने समय दिए जाते हैं फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में। साथ ही साथ मैथ्स के ऐसे कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान रखा जाए जिससे कि आप पास कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ने से पहले आपको मैं पेपर 1 का परिचय देना चाहता हूँ। पेपर 1 अर्थात 1 to 5 के जो टीचर प्राइमरी सेक्शन में बनना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस जो हैं वह 5 विषयों के बने हुए हैं। पहला पेपर होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा छात्र जो हैं वह उनसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। आपके लिए 2 भाषा अनिवार्य रूप से लेनी होती है, जो आपको पसंद हो, जो आपकी अच्छी रुचि वाली हो, जो आपकी अच्छी तैयारी हो, उस विषय को आपको लेना होता है, जिसे भाषा 1 एवं भाषा 2 कहते हैं। इन दोनों ही विषयों में आपको 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से आपका 30 नंबर 30 क्वेश्चन भाषा 1 में, 30 नंबर 30 क्वेश्चन भाषा 2 में होता है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा आज का टॉपिक वह है गणित। गणित अर्थात मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उसके लिए 30 मिनट निर्धारित होते हैं। और ईवीएस जिसे हम इन्वायरमेंटल साइंस कहते हैं उसके लिए आपको निर्धारित होते हैं 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। कुल मिलाकर के 150 मिनट दिए जाते हैं 150 अंक के लिए। अब हम आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं वह है पेपर 2। पेपर 2 आप देखेंगे। पेपर 2 में आपको क्लास 6 to 8 के जो टीचर बनने के लिए इच्छुक स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए पेपर 2 बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु इसमें एक कन्फ्यूजन यह होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या फिर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम तैयारी कैसे करेंगे। उन्हें भी 150 मिनट में 150 अंक के पेपर लिखने होते हैं, परंतु यह आए दिन उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि सर हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं और हम कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो हम तैयारी कैसे करेंगे। उनके भी इन समस्या का, संशय का मैं निदान आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप संतुष्ट होकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें। नए अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इन्हें सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के इस चैनल पर उपलब्ध हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 to 8 के लिए जो आपका पेपर होता है वह पहला पेपर का पहला सब्जेक्ट है सीडीपी एवं शिक्षा शास्त्र। सीडीपी एवं शिक्षा शास्त्र जो है इसमें 30 नंबर के अंक होते हैं, जिसमें कि आपके शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से विषय हैं 15 नंबर उसमें होते हैं, और उनके जो विषयगत टॉपिक होती हैं वह 15 नंबर के, कुल मिलाकर के 30 अंक का यह पेपर होता है। फर्स्ट सिटिंग की तरह इसमें भी 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से होती हैं, जिसमें 15 नंबर आपको अपना विषय की जानकारी होनी चाहिए तथा 15 नंबर का आपका
शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भाषा में भी उसी तरीके से है। 30 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 15 नंबर आपका विषय ज्ञान होना चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बीएड किया हुआ है और बीएड में साइंस लिया हुआ है उनके लिए गणित और विज्ञान देना अनिवार्य है। इसमें 30-30 अंक अर्थात 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट के लिए। और वैसे छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन में कॉमर्स या आर्ट्स लिया हुआ है उनके लिए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान ये 2 विषय पढ़ने होते हैं। तो जो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो उसकी परीक्षा लिखेंगे और जो साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो दूसरे सब्जेक्ट की परीक्षा लिखेंगे और उनका भी 60 नंबर का यह पेपर होता है। 30 नंबर का सामाजिक अध्ययन और 30 नंबर का सामाजिक विज्ञान। इस तरीके से कुल मिलाकर के सीडीपी शिक्षा शास्त्र भाषा 1 भाषा 2 हो गए आपके 90 नंबर। और जो नेक्स्ट पेपर होता है वह गणित विज्ञान लेते हैं तो 60 नंबर या फिर सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान लेते हैं तो 60 नंबर। कुल मिलाकर के 150 अंक और 150 मिनट आपको परीक्षा अटेम्प्ट करने होते हैं। अब मैं जो हमारा टॉपिक है उस पर आता हूँ कि आपको कौन सा तरीका अख्तियार करना है, कौन से टॉपिक मुख्य टॉपिक को पढ़ना है जिससे कि आपका यह पेपर आसानी से निकल जाए, स्कोरिंग पेपर हो जाए और आपको परेशानी ना हो। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मैथमेटिक्स के लिए यह जो आपको 30 नंबर का पेपर होता है 30 नंबर में 15 नंबर आपका विषय वस्तु अर्थात अगर जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप मुख्य रूप से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके बाद प्रतिशतता प्रतिशत इसको आप देख लेंगे, अनुपात एवं समानुपात को आप देख लेंगे, क्षेत्रमिति को देख लेंगे, ज्यामिति के कुछ पोर्शन देख लेंगे तथा प्रायिकता। ये आपके 15 नंबर के जो अंक आते 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मुख्य बिंदु हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वह जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कि आपको कंटेंट पढ़ना होता है फर्स्ट पार्ट में 15 नंबर का, वह है संख्या पद्धति, दूसरा है प्रतिशत, उसके बाद है अनुपात एवं समानुपात और क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति और प्रायिकता। इन 7 बिंदुओं को अगर आप ध्यान दे देते हैं इससे आपका फर्स्ट पोर्शन मैथमेटिक्स का तैयार हो जाता है। अब बात आती है पेडागोजी की अर्थात शिक्षा शास्त्र। इसमें मुख्य रूप से आपको जो मुख्य बिंदु पढ़ने पड़ते हैं वह है मेथड्स। मेथड्स से मतलब मेरा अभिप्राय यह है कि मैं अगले टॉपिक में आपको इसके बारे में विशेष अगले टॉपिक से मेरा अभिप्राय अगले वीडियो में बताऊंगा मैथमेटिक्स के कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें मेथड्स पढ़ना है। मेथड्स से कहने का अभिप्राय है बच्चों कि यहाँ पर आपके 9 मेथड होते हैं। कौन सा मेथड किस मैथ्स के लिए उपयुक्त होता है यह आपको मैं डिटेल्स से अगले वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जुड़े रहें जिससे कि मैं आपको और विशेष जानकारी देता रहूँगा। तो इसके लिए जो 15 नंबर है वह कौन कौन से हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड है। इसके लिए आपके 9 मेथड है। मैथ्स के लिए 9 मेथड दिए गए हैं, उसमें से कौन महत्वपूर्ण है। TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं जिसको कि पढ़ने के समय पढ़ाने के समय यूज किया जाता है। टीचिंग टूल्स होते हैं तथा NCF 2005 है। NCF 2005 में सभी विषयों के NCF अलग अलग बने हैं। 2005 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एवं गणित पढ़ते समय आकृति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी टॉपिक है जिन्हें आप अपने स्तर से तैयार करें तो आप अच्छे अंक पा सकते हैं। अन्यथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं मैथ्स के और मुख्य बिंदुओं पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह जो मैं आपको जानकारी दिया हूं यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान दें जिससे कि आप मैथमेटिक्स को अच्छे ढंग से दे सकें और आपका CTET क्रैक हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप एक अच्छा अंक के साथ CTET कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।